Assalamu alaikum. This is Kashif Hussain once again with the next video. After knowing कि सोर्सिंग क्या है, सोर्सिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, तो अब हमारे पास है कि सप्लायर क्राइटेरिया क्या है, उसको हम चेक कैसे करेंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन चलते हैं अलीबाबा के ऊपर। हमारे पास यहाँ पर हम alibaba.com पे मौजूद हैं और आप इस पर रजिस्टर कर लीजिएगा। इट्स वेरी नॉर्मल। आप पाकिस्तानी अपनी डिटेल से रजिस्टर कर लें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास मेरी प्रोडक्ट है वेजिटेबल चॉपर। इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप यहाँ पर फैक्ट्री भी सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हैं। उसका यहाँ पर आपको एक फिल्टर मिल जाएगा। ऑप्शन आ नहीं रहा यहाँ पे। शुरू में आप मेन पेज पे देख लेते हैं। ये रहा ऊपर है। आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए या आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप दोनों ढूंढ सकते हैं। ये पहले यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स पे आता था। एनीवे, वेजिटेबल चॉपर पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर दो बैज है। यहाँ पे एक ट्रेड एश्योरेंस का बैज है और एक वेरीफाइड सप्लायर है। सप्लायर टाइप ये आपसे कह रहा है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, तो ये दोनों आपको फिल्टर करके बता देंगे। सिर्फ वही सप्लायर देंगे आपको जो वेरीफाइड हो और ट्रेड एश्योर्ड होंगे। ठीक है। ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा और मैन्युअली स्क्रॉल करूंगा। ये वीडियो मैन्युअली जो है मुझे स्क्रॉल करना है और मुझे नजर रखना है यहां पर 3 साल वेरीफाइड डायमंड। ये चीजें मुझे देखनी है। यहां पे डायमंड मुझे फौरन दिख जाएगा, लेकिन रेलेवेंट प्रोडक्ट के ऊपर हम देखेंगे। ये पूरा सही से लोड नहीं हुआ पेज, सो लेट इट बी। ये पेज लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, हमारे पास जो है देखें अब तमाम रेलेवेंट पिक्चर्स भी आ चुकी हैं। ये पिक्चर्स ये मत समझिएगा कि ये इनकी सप्लायर की अपनी पिक्चर्स हैं। इट कुड बी अमेजोन कॉपी पिक्चर्स। ठीक है, और आपने कभी ये नहीं करना कि यहां से उठा के अमेजोन भी यूज कर लेना है। इट कुड बी अमेजोन कॉपी पिक्चर, तो हो सकता है यहां से वहां से यहां और डुप्लीकेट दोनों हो जाए। क्लियर है। अब मेरे पास देखिए 3 डायमंड 3 डायमंड 3 डायमंड दिख रहा है मुझे। यहां पर मुझे 8 ईयर्स 2 ईयर्स 20 ईयर्स ये भी दिख रहा है। वेरीफाइड 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 भी है। तो मुझे अच्छे खासे सप्लायर मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको जाकर सिंपली जो है ये 8 ईयर्स है, इसको क्लिक करूंगा और ओपन कर लूंगा फर्दर इसको एनालिसिस करने के लिए। इस तरह से मैंने कोई 10-15 सप्लायर के पेज खोल लेने। ठीक है, और मुझे ये देखना है कि सबसे बेस्ट कौन है इनमें। हो सकता है किसी को 4 डायमंड हो सकता है कि कोई 5 स्टार पे काम कर रहा हो, तो हम बेहतर से बेहतर पिक कर लेंगे। आपको अगर अपने सप्लायर को कांटेक्ट करना होगा तो ये कॉलर्स और कांटेक्ट सप्लायर ये बटन यूज करेंगे। इधर यहां पर आपके पास ये मैसेंजर भी आ रहा है नीचे, आपको दिख नहीं रहा होगा, या कॉर्नर पे जो है बिल्कुल नीचे जो है एक मैसेंजर के तौर पे आ रहा है। तो आप अगर लॉग इन होंगे तो ये मैसेंजर एक्टिव हो जाएगा कब? जब आप ये चैट नाउ पे क्लिक करेंगे। सही है। चैट नाउ ये भी इस वक्त लाइव है, तो मैं चाहूं तो इससे भी चैटिंग कर सकता हूं, लेकिन फजूल में इससे हम चैट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद इंटरनेट स्लो है महाराज, तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लोड होना है, तो उसको हम देख लेते हैं पहले।
बहुत स्लो है यार नेट। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आप लोग एक्सरे करते हैं और एक्सरे में आपके पास, इसको भी इग्नोर कर दें कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है या ब्लर आ रहा है। हमारे पास एक ऑप्शन यहां पर आता है, फाइंड सप्लायर्स ऑन अली बाबा। एक तरीका ये कि हम यहां से जाके मैनुअल देखें और सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करें, 10 या 15 को देखें और देखने के बाद फिर उसको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। ऐसा ही है। तो हम अली बाबा पे क्लिक कर रहे हैं, फिर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके पेज पे देख रहे हैं। हीलियम 10 ने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया कि आप इस पे क्लिक करके ये आपको ऑलमोस्ट वही क्राइटेरिया के ऊपर जो है बहुत सारे सप्लायर्स यहां पे शो करेगा। आपको 3 डायमंड्स ही मिलेगा, आपको स्टार्स भी उतने ही मिलेंगे। ये देखें आप, आपके पास 8 years वेरीफाइड ट्रेड एश्योरेंस 4.0, 4.6 आई थिंक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 6 years 4.8 वेरीफाइड ट्रेड एश्योर्ड 4.6 4.8। अब ये सारी चीजें आपको क्या मिल रही है, क्राइटेरिया के मुताबिक मिल रहा है, सारे का सारा है। अब आपके लिए आसान है कि आप यहां से सप्लायर शॉर्टलिस्ट कर सकें और बजाय ये कि अलीबाबा, ये भी अलीबाबा का ही है, वहां से उसने क्या किया, क्राइटेरिया शॉर्ट करके इससे यहां पर आपको फिल्टर करके दिखा दिया। तो मैं अलीबाबा पे जाऊं और वहां जाके जो है वो मैनुअली देखूं, तो मैं एग्जैक्टली यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे इस तरह से क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के क्लिक कर लें, कंट्रोल प्रेस रखें और आप रेलेवेंट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। खुल रहा है पेज पीछे, इस तरह से आपका पेज खुलता जाएगा। आप यहां पे चाहें तो 15-20 पेज खोल लें और बेस्ट सप्लायर्स आप देख लें, उसमें से आप 15-20 लोगों से, 15 लोगों से आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको बहुत सारे प्राइसेस मिलेंगे। आप उनसे नेगोशिएट भी करेंगे, आप उनसे टर्म्स एंड कंडीशन भी आप नेगोशिएट करेंगे, तब जाकर आपके पास 4 से 5 बेस्ट सप्लायर आएंगे। ऐसे ही, वरना अगर आप 4 से 5 पे करेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर आप वो जैसा कहेंगे आप वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, तकरीबन 15 के करीब लोगों को सुकून के साथ आपने शॉर्टलिस्ट करना है और उसके बाद उनसे कम्युनिकेट करना है। आपको चीजें बता दी गई हैं क्या नेगोशिएट करना है आपने, अभी हम आगे भी देखेंगे नेगोशिएशन को। तो वो तमाम चीजें आपने उनके साथ प्रॉपरली नेगोशिएट करने के बाद आपने उनसे डन करना है। आपने जो परचेज ऑर्डर बनाना है उस पर नेगोशिएशन टर्म्स मौजूद होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा इंस्पेक्शन के दौरान। तो ये चीजें भी आपने मेंशन करनी है परचेज ऑर्डर पे। अब क्या होगा कि जब परचेज ऑर्डर आप भेजेंगे अपने सप्लायर को, वो उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद वो उसको एग्री करेगा, साइन करके भेज देगा आपको कि वी एग्री योर टर्म्स एंड कंडीशन, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही विद द गिवन प्राइसेस और सजेस्टेड प्राइसेस, अब इस प्राइस के ऊपर आपको ये तमाम चीजें प्रोवाइड करेंगे जो कि यहां पर मेंशन्ड है। सही है। जिसमें अभी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। ये समझ में आ गया आपको एक्सरे वाला, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए यहाँ पे वैसे से लोड हो रहा है पेज, ट्रेड इंश्योरेंस का बैच यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और अब ये सभी और मजीद फिनिश्ड होगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा भाई कि ये जो है साहब एक बैच यहाँ पे भी और आएगा, पूरा कंटेनर आएगा। तो उससे पता चलेगा आपको कि ये साहब जो है वो मैन्युफैक्चरर है। इससे ये पता चलेगा आपको यहाँ पर कि उनकी जो है वो रिस्पॉन्स टाइम कितना है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि उनका स्टार रेटिंग कितना है, उनका ट्रांजेक्शन लेवल कितना है, उनके पास सर्टिफिकेट्स कितने हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आनी है, इधर आनी है, जो कि भी लोड नहीं हुआ है। उसको हम लोड होने देते हैं भाई, कंटिन्यूसली हम देख लेते हैं आगे चल के। ये देख रहे हैं यार है ना, रिस्पॉन्स टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी,
ट्रांजैक्शन कितनी हुई है इनकी, ट्रेड एश्योरेंस बैज है, यहाँ पे वेरीफाइड सप्लायर का बैज भी आएगा। ये ट्रेडिंग कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये लिखा हुआ यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। ऑन टाइम डिलीवरी 90%, 90% प्लस है तो इट्स गुड। रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर्स, मतलब ये कि आपको दिन में कई बार ये रिप्लाई करेंगे। ट्रांजेक्शन टाइम डायमंड इनके बाद कम होंगे, 80,000 प्लस है इनका, तो डायमंड यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन इनकी जो 1.5 लाख के करीब है तो समझ लें कि 3 डायमंड के ऊपर है, तो हो सकता है कि ये यस ठीक है। लेकिन बाकी तमाम चीजें स्पॉट ऑन है, तो इनसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल है इनका, आप कंपनी प्रोफाइल को भी रीड करेंगे। आप जब उनसे कम्युनिकेट करते हैं ना, कॉन्टेक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुलेगा आपके पास। मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूं ताकि आइंदा जो है हम क्या कर सकते हैं, यही से आपको दिखा सकते हैं कि भाई ये इस तरह से हो। अगर खुदा ना खास्ता नेट अगर नेक्स्ट टाइम स्लो हुआ, मेरे पास ये चीजें दिखाने को होंगी ना, विदाउट डिले हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या ख्याल है? ये बेसिकली आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन बॉक्स है, और जो भाई तो इसको हम लोड करने के लिए हम वेट कर लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं जब तक। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको बैजेस दिखाने थे जो इसमें हम फाइनलाइज करेंगे कि ये आपके जो है वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो वो एक नज़र देख लेंगे तो दैट विल बी बेटर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमने इन क्राइटेरिया पे बात की और उस क्राइटेरिया के ऊपर हमने 15 सप्लायर शॉर्टलिस्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब हमारी बारी है उनसे कम्युनिकेशन करने की। कम्युनिकेशन के लिए मैंने अगेन यहां पर आपको जो है टेम्पलेट लगाया हुआ, ये रहा सोर्सिंग टेम्पलेट है ये। इस टेम्पलेट को आप प्रॉपर रीड करें, लेकिन एक ख्याल रखिएगा एक बात का कि इसको कभी कॉपी मत कीजिएगा। ठीक है, कॉपी करेंगे तो सप्लायर के पास ये टेम्पलेट्स बहुत जा चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स के पास से, तो वो उनको लगेगा ये स्पैम है। तो आप क्या करें, नाइसली खुद कम्युनिकेट करें, प्रॉपर उसको रिफ्रेज कर लें, अपने लफ्जों में लिखें। मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया है, सैंपल दिया है, तो आप यहां पर सप्लायर से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं और उसका यूआरएल देते हैं अलीबाबा के ऊपर से, और उसकी इमेज लगा देंगे आप। ये वो इमेज होगी जो कि आपका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसकी इमेज लगाएंगे आप यहाँ पे। आप उसकी प्रोडक्ट के ऊपर जो दिख रहा है उसकी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर लगाई आपने। उसके बाद जो सवालात है वो क्या करेंगे आप, आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टमाइज पैकेजिंग। कस्टमाइज पैकेजिंग मतलब ये होता है हमारे मुताबिक हमारे टेक्स्ट, हमारा कलर, हमारा डिजाइन होगा और आपने बनाकर देना है। तो क्या आप कस्टमाइज पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं? आपके पास क्या कलर और क्या लोगो ऑप्शन मौजूद है? आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगेगा, तो लोगो किस तरह से लगेगा, कितने ऑप्शंस हैं, किस किस कलर्स में लग सकते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास? तो वो ऑप्शंस आपको बताएंगे ब्रांडिंग के। ब्रांडिंग के ऑप्शंस मैन्युफैक्चरर के पास बहुत होंगे, वो आपको कई ऑप्शंस दे सकते हैं। बेहतर है कि आप उनसे ऑप्शंस दें ताकि आप जो है उनके ब्रांडिंग और पैकेजिंग को देखते हुए अपनी भी रिसर्च करें और प्लस वो जो कर चुके हैं उसको भी देखें। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम? आपको अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूं तो आज से आप आगे कितने दिन लेंगे? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, क्या टाइम है आपके पास? उसके बाद व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग? एक्सक्लूडिंग पैकेजिंग नहीं लेना आपने, ये मेंशन करना है कि आपने कि व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग एट द फॉलोइंग। अगर मैं आपको 200 यूनिट प्लेस करता हूं तो क्या चार्जेस होंगे? 500 तो क्या होंगे? 1000 तो क्या होंगे? 200, 500, 1000 के ऊपर आपने उससे प्राइस लेना है, पर यूनिट प्राइस। ठीक हो गया? आगे क्या है? ऑल्सो फॉर एस्टिमेटिंग आवर शिपिंग कॉस्ट।
ताकि हम अपना शिपिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए भी चंद इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, काइंडली वही बता दें। हाउ मेनी आइटम्स यूजुअली कम्स इन अ केस, केस बोलते हैं आपका जो मास्टर कार्टन है, ठीक है। तो आपका जो है एक केस में कितना जो है वो पैक होगा। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर एंड किलोग्राम। तो आपने उसका डायमेंशन पूछना है और प्लस आपने क्या पूछना है, उसका वेट पूछना है कि अगर एक पीस यानी कि 10 पीस आ रहे हैं कार्टन में तो उसका वजन कितना होगा और उस कार्टन का डायमेंशन क्या होगा, ये भी बता दें आप। उसके बाद व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ईच केस, डन हो गई। डू यू ऑफर डीडीपी प्राइस, इफ यस प्लीज कोट अस डीडीपी प्राइस एज वेल। दो तरह के प्राइसेस होते हैं, अभी हम देखते हैं चल के। एक प्राइस होता है एक्स फैक्ट्री और एक प्राइस होता है डीडीपी। एक्स फैक्ट्री क्या होता है कि, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं अभी एक्स फैक्ट्री क्या होता है। मेरे ख्याल से उस स्लाइड की गुंजाइश यहां पर है। तो हमारे पास एक्स फैक्ट्री, एफओबी और डीडीपी प्राइस, तीन तरह के टर्म्स होते हैं प्राइसिंग के अंदर। तो आप किस तरह की प्राइसेस देना चाह रहे हैं, तो एक्स फैक्ट्री को देखते हैं हम। एक्स फैक्ट्री में क्या होता है, ये है एक्स फैक्ट्री फर्स्ट वन। एक्स फैक्ट्री में आपके प्रोडक्ट्स फैक्ट्री के अंदर तैयार होगा, ये फैक्ट्री है आपकी, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही है और ये येलो साइन नजर आ रहा है कि बस इधर ही तक आपको डिलीवर किया जाएगा। आप फैक्ट्री के प्रेमिसेस से ही अपना गुड्स पिक करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, फैक्ट्री के बाद जब आपका गुड्स रेडी हो जाता है, इंस्पेक्शन हो जाता है, तो वो क्या होता है, कंटेनर पे लोड होता है या ट्रक पे लोड होता है। ये आगे उसके क्या है, ट्रक है। इस ट्रक को अगर हम देखें तो फ्री ऑन बोर्ड ट्रकिंग, ट्रकिंग से आपका अलॉन्ग साइड शिप और लैंडिंग पोर्ट, अगर अलॉन्ग साइड शिप की जरूरत हुई तो, वरना आप ये समझ लें फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ट्रक है और ट्रक से कहां चले गया, लैंडिंग पोर्ट पे। एफ ओ बी, फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड, इधर तक आके आके रुक रहा है ये पोर्ट ऑफ लैंडिंग पे। मतलब ये कि आप हमें वो प्राइस दो कि आप हमें जो है मेरा गुड्स जो है पोर्ट ऑफ लैंडिंग जहां से शिप के ऊपर लोड होगा उधर तक पहुंचा के दो। इसको हम क्या कहेंगे, एफओबी प्राइस। वहां पहुंचाकर वो हमारे शिपिंग एजेंट के हवाले कर देगा, अगर हम शिपिंग एजेंट अलग से करेंगे तो। तीसरा क्या है, डीडीपी, ड्यूटी डिलीवरी पेड, लास्ट वाला। उसका येलो मार्क देखिए कहां तक खत्म हो रहा है, पूरा डेस्टिनेशन तक। ड्यूटी डिलीवरी पेड, किसी किस्म की पेमेंट आपको मजीद इसमें पे नहीं करनी होगी। सप्लायर मैन्युफैक्चरर जो भी आपको रेट देने जा रहा है उसके अंदर शिपिंग, कस्टम ड्यूटी, एवरीथिंग शामिल है। वो आपको अमेजोन के वेयरहाउस या आपके डेस्टिनेशन तक डिलीवर करके देगा। आपको खुद कुछ नहीं करना, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी आपको कुछ नहीं करना, वो आपको आपके वेयरहाउस तक पहुंचा के देगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है। तो हमारे लिए क्या होता है कि एज ए न्यू सेलर, एज ए न्यू वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए न्यू सर्विस प्रोवाइडर, हम क्या करते हैं, डीडीपी प्राइस पे काम करते हैं ताकि हम कस्टम और लॉजिस्टिक्स के झमेलों में ना पड़े शुरू में। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कस्टम और लॉजिस्टिक्स के झमेले में जब पड़ेंगे आप, तो कुछ पैसे आप बचा सकते हैं, यहां पर भी निगोशिएट करके लॉजिस्टिक्स से पैसे आप बचा सकते हैं। तो ये तीन तरह के टर्म्स हैं, ये क्लियर है, एक्स फैक्ट्री, एफओबी और डीडीबी।
अली बाबा ने शायद वो चीज ही यहाँ पे खत्म कर दी है। यहाँ जो है ग्राफिक्स स्लो होने की वजह से नहीं आ रहा है। अच्छा, ये हमारे पास ये खुल गया है कंपनी प्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 11 to 50 पीपल जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। ऑलरेडी किन मार्केट्स में ये काम कर रहे हैं, और इनके पास पेटेंट्स मौजूद है 7। मतलब इनके खुद के डिजाइन 7 पेटेंट है इनके पास। ट्रेडमार्क इनका जो है ये है। हो सकता है ये अमेजोन पे बेच रहे हो। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि आज यू सेलिंग ऑन अमेजोन। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट बेसिस सोर्स कर रहे हैं और ये खुद भी अमेजोन पे बेच रहा हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जानी है, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेशन है GS CE ROHS और EMC। ये तीनों सर्टिफिकेट इसके पास मौजूद है इफ यू नीड इट। तो ये आपके पास कंपनी प्रोफाइल है, आप मजीद इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोबारा से हम क्राइटेरिया पे अगर हम आए तो हमने एक्स फैक्ट्री और DDP प्राइस देखा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने प्राइस के ऊपर जो है क्वांटिटी क्वांटिटी के ऊपर हमने उससे प्राइस तलब किया कि आपके पास इस क्वांटिटी के अंदर क्या क्या प्राइसेस हैं। उसके बाद प्रेफर करें कि आप मैन्युफैक्चरर के साथ काम करें। मैन्युफैक्चरर आपको देखें प्राइस भी कम देगा और आगे चल के आपके उसके साथ जो है वो टर्म्स भी अच्छे सेट हो सकते हैं, जिसमें आपको वो क्रेडिट वगैरह, या हो सकता है कि आपको मजीद कोऑपरेट करे आपके साथ। शुड हैव रेलेवेंट सर्टिफिकेशन। हमने सर्टिफिकेशन देखा कि वहां पर हमारे पास सर्टिफिकेट हमें दिख रहा है, हम उससे अगर कोई स्पेसिफिक है तो पूछ भी सकते हैं। उसके बाद एक अहम चीज है वो है पेमेंट टर्म्स। अब हमारे पास जो है सप्लायर शॉर्टलिस्ट हो रहा है, हमने उससे ये भी पूछा भाई कि आपके पेमेंट टर्म्स क्या है। तो पेमेंट टर्म्स के अंदर वो कोई बोलेगा 40%, कोई बोलेगा 50% एडवांस। आपने 30% से बिलो रहना है, 30 या 30 से नीचे। इन केस खुदा ना खास्ता आपका अगर इंस्पेक्शन रिजेक्ट हो जाता है और ये बात आ जाए कि भाई 30% आपको पे करने होंगे, या एक्सीडेंटली आप कोई ऐसा भूल चूक कर गए जिसमें अली बाबा ने कहा कि आपने ये बात तो डिसाइड नहीं की थी इसके साथ, तो लिहाजा उसका लॉस हुआ है, तो ये 30% उसको मिलना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, वो आपको 30% लूज हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि ये जो एडवांस है वो कम से कम रखें आप। मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपने हमेशा जो पेमेंट टर्म्स होगी आपकी, ये भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होना चाहिए कि पेमेंट टर्म्स जो है वो अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस के जरिए किया जाएगा। सही है। ये होता क्या है, इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, बल्कि आपका सप्लायर अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर इनवाइस क्रिएट करेगा और इनवाइस जनरेट करके आपको भेज देगा एक लिंक कि भाई ये रहा इनवाइस, आप 30% पे कर दें। आपका सेलर उस लिंक पे क्लिक करेगा और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा वो अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस की जो है वो इनवाइस खुल जाएगी। आप सुकून से देखें कि प्रोडक्ट जो है वो सेम है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, तमाम चीजें जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था क्या वही उस पर मेंशन हुआ है। उसके बाद फिर जाके आप देखें 30% चार्जेस है, इतने ये चीजें कैलकुलेट करनी है और देखनी है आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका सेलर उसको क्लाइंट पे करेगा 30%। तो इस तरीके से आपने एयर शिपमेंट आपका 4 to 14 डेज लेता है और बाई सी शिपमेंट आपका 20 to 40 डेज आपका वो लेगा। उसके बाद ये तुमने वही लेटर में जो डिस्कस किया है, ये वही चीज है जो टैबलेट दिखाया मैंने आपको। एडिशनल कॉस्ट आपको क्या आ सकती है, तो हम वो देखते हैं। एडिशनल कॉस्ट हमारे पास ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लोगो। अगर आपने ये चीजें नहीं डिसाइड की तो बाद में अगर आप डिमांड करते हैं ऐड करने के लिए, ये चीजें एडिशनल कॉस्ट होंगी।
ब्रांडिंग, पैकेजिंग या लोगो, डिजाइन मॉडिफाई कर रहे हैं, उस डिजाइन की कॉस्ट, मोल्डिंग कॉस्ट, न्यू कस्टमाइज बॉक्स डिजाइन, जब बॉक्स भी आप डिजाइन चेंज कर रहे हैं तो उसका भी कॉस्ट, आप अगर एम्बोज लोगो यूज करना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट लगेगी क्योंकि प्लेट बनती है, इंस्पेक्शन करवाएंगे, ये एडिशनल कॉस्ट है, इसके $300 कम से कम लगते हैं आपके पास। और अगर आप एफओबी कर रहे हैं, एक्स फैक्ट्री कर रहे हैं, एफओबी नहीं, एक्स फैक्ट्री कर रहे हैं, एक्स फैक्ट्री में आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा, वो होगा आपका ट्रक का चार्ज, फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक। ठीक हो गया, ये आपका एडिशनल चार्जेस है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे जो क्राइटेरिया क्या है, सप्लायर शॉर्टलिस्ट करना, उसके अंदर जो है हमने क्या क्या चीजें देखनी है, किस बेस के ऊपर सप्लायर शॉर्टलिस्ट होगा, उससे कम्युनिकेट क्या करना है, टेम्पलेट्स हमारा क्या होगा, उस टेम्पलेट के ऊपर जो है हमने अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करना है। चैट नाउ पे जाए, कंप्लीट टेम्पलेट लिखे, कंप्लीट चीजें लिखे, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके एंटर करना। एक टाइम कम्युनिकेट करें, वन टाइम, बार बार पीसेस बाय पीसेस जो है उसको कम्युनिकेशन ना करें, इससे इरिटेशन भी होगी और प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्प्रेड आउट हो जाएगी, कलेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम देखते हैं उसके अंदर के सप्लायर शॉर्टलिस्ट हो गया, अब प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करना है, सो लेट्स सी दैट।